राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो इस सावन के पावन महीने में आज जब मैं मंदिर में पूजा कर रही थी तो मन में एक बहुत ही अद्भुत बात आई। हम सब जानते हैं कि अमरनाथ धाम कितना पवित्र है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर अमरनाथ की गुफा में शिव जी ने माता पार्वती को अमर कथा क्यों सुनाई थी। तो चलिए आज मैं आपको वही पावन कथा सुनाती हूँ। बात तब की है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है। आप अपनी मुंडमाला में जिनके सिर पहनते हैं वे कौन हैं। तब भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, पार्वती, वे सब तुम्हारे ही पिछले जन्मों के हैं। हर बार तुम्हें अमृत प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। माता पार्वती ने बड़े प्रेम से आग्रह किया, प्रभु, मुझे भी वह परम ज्ञान दीजिए जिससे मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं। मुझे वह अमर कथा सुनाइए। शिव जी जानते थे कि यह कथा इतनी रहस्यमयी और पवित्र है कि इसे कोई भी सामान्य जीव नहीं सुन सकता। अगर कोई इसे सुन ले तो वह अमर हो जाएगा। इसीलिए भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर हिमालय की सबसे शांत और एकांत गुफा की ओर चल पड़े, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। गुफा में पहुंचने से पहले शिव जी ने अपने सभी साथियों को त्याग दिया। अपने नंदी को पहलगाम में छोड़ा, अपने मस्तक के चंद्र को चंदनवाड़ी में, अपने गले के सर्पों को शेषनाग झील पर और अपने पुत्र गणेश जी को पर्वत पर छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु को भी पीछे छोड़ दिया ताकि कथा सुनते समय कोई भी वहां मौजूद ना रहे। गुफा में प्रवेश करके शिव जी ने अपनी समाधि लगाई और माता पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू की। कथा सुनते सुनते माता पार्वती की झपकी लग गई, वे सो गईं। लेकिन कथा के बीच में गुफा में मौजूद एक छोटे से तोते के अंडे में से निकले बच्चे ने हाँ हाँ की आवाज देना शुरू कर दिया ताकि कथा रुक न जाए। जब कथा पूरी हुई तो शिव जी ने देखा कि पार्वती जी तो सो रही हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि पूरी कथा उस छोटे से पक्षी के बच्चे ने सुन ली है। शिव जी क्रोधित होकर उसके पीछे भागे। वह छोटा सा तोता उड़कर महर्षि व्यास व्यास जी के आश्रम में पहुंचा और उनकी पत्नी के मुख के माध्यम से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। यही बालक आगे चलकर महान ज्ञानी सुखदेव जी के रूप में प्रसिद्ध हुए। और दोस्तों, कहते हैं उस गुफा में आज भी कबूतरों का एक जोड़ा मौजूद है जिन्होंने उस समय अमर कथा का कुछ अंश सुन लिया था और वे अमर हो गए। अमर कथा केवल अमर होने की कहानी नहीं, बल्कि यह आत्मा के सत्य और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की कथा है। क्या आप जानते हैं, जब भगवान शिव माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुना रहे थे तो उसका सबसे बड़ा रहस्य क्या था। शिव जी ने समझाया कि इस दुनिया में मनुष्य जिसे अपनी मृत्यु समझ रहा है वह अंत नहीं है। जैसे हम पुराने कपड़े बदल कर नए पहनते हैं, ठीक वैसे ही यह अमर आत्मा एक शरीर में से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। दुख, डर और मोह तब तक है जब तक हम खुद को यह शरीर मानते हैं। जिस दिन यह समझ आ जाए कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि ईश्वर का ही एक अजर अमर अंश हूँ, उसी पर इंसान मृत्यु की भय से मुक्त हो जाता है। यही है अमर कथा का असली ज्ञान, जो हमें सिखाती है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। उम्मीद है आपको मंदिर की पूजा के साथ साथ यह अमर कथा सुनकर मन को बहुत शांति मिली होगी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
भगवान शिव आप सभी की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। बोलो हर हर महादेव।